इंडक्टिव इफेक्ट, यानी ये इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक है। किस तरह से ये वर्क करता है जरा समझिए। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से, कैपिटल आई। मीन्स इट इज ए पोलराइजेशन इफेक्ट। कैसा इफेक्ट है बेटा? पोलराइजेशन इफेक्ट है। जैसे मान लीजिए आपने कह दिया दिस इज ए कार्बन क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग है, तो जो इसका शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है बेटा, क्या वो दोनों के बीच में रहेगा? रूल तो यही है कि भाई कोवलेंट बॉन्डिंग है, दोनों बॉन्डेड न्यूक्लियस के बीच में शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। नहीं होगा, बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो रिजल्ट ये होगा कि दिस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो रिजल्ट ये होगा बेटा कि क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दिस इज पोलराइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ पोल्स आर कॉल्ड पोलराइजेशन। कौन से पोल्स? डाईपोल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहां पर शिफ्टिंग किसकी हुई है बेटा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन की। तो दिस शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन कॉजेज परमानेंट पोलराइजेशन। अब मतलब क्या हुआ? यही इंडक्टिव इफेक्ट है बेटा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इट इज परमानेंट पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्यों हो रहा है? प्रोड्यूस्ड ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन बेटा। यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन के द्वारा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के कारण से जो परमानेंट पोलराइजेशन प्रोड्यूस हो रहा है मॉलिक्यूल में, दैट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। अब जरा समझिए, अब ये इंडक्टिव इफेक्ट अगर ध्यान दें तो जो इलेक्ट्रॉन बेटा यहां बीच में था, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? Cl की तरफ जा रहा है। तो अगर हम इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखें तो ऐसा लग रहा है कि दिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन रिलीजेस अवे फ्रॉम दिस ग्रुप, एंड क्लोरीन क्या कर रहा है? क्लोरीन इसको अट्रैक्ट कर रहा है। यहां पर बेटा दो तरह का इफेक्ट दिख रहा है हमको। एक ऐसे ग्रुप हैं जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको हम इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप बोलते हैं। और एक ऐसे ग्रुप जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को बेटा अपने से दूर रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जरा समझिए, जैसे आपने कह दिया CH3Cl, अब ये ग्रुप लग गया, राइट? तो इस CH3Cl में बेटा इसकी स्ट्रक्चर जरा ओपन कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिए। Cl, यहां पर क्या हो रहा है? इस कार्बन क्लोरीन के बीच में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है बेटा, कौन अट्रैक्ट कर रहा है? Cl। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा Cl की तरफ। बेटा यहां पर भी तो अट्रैक्शन होगा ना, नो डाउट। कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा स्टैंडर्ड मानी जाती है, लेकिन फिर भी स्लाइट डिफरेंस होता है। अगर हम कार्बन की बात करें तो इसका आता है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में, और हाइड्रोजन होता है बेटा 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में। तो नो डाउट स्टैंडर्ड बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, लेकिन डिफरेंस तो है ना। क्लोरीन की बात करोगे बेटा तो इसका आता है 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्लोरीन में। अब जरा देखिए, कार्बन में और क्लोरीन में तो 0.5 में है, राइट? लेकिन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज स्टैंडर्ड बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाए तो कार्बन हाइड्रोजन में भी डिफरेंस है। तो रिजल्ट ये होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है? कार्बन की तरफ आ रहा है। इधर से भी कार्बन की तरफ आ रहा है, इधर से भी कार्बन की तरफ आ रहा है। तो होगा क्या? कार्बन क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होगा? क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा। लेकिन अगर हम इस ग्रुप की बात करें, पूरा CH3 ग्रुप, दिस CH3 ग्रुप विल रिलीज द सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स क्लोरीन। लेकिन क्लोरीन क्या कर रहा है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन बेटा अट्रैक्ट कर रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में देयर आर टू टाइप्स। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, एटम और ग्रुप्स
which release sigma electron away from itself shows पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बेटा। अब जैसे कौन कौन से हैं, अब H भी अवे फ्रॉम इटसेल्फ है, आपने कह दिया CH3 शो कर रहा है बेटा, आपने कह दिया CH3 CH2 शो करेगा, राइट। नाउ दिस इज द अनदर ग्रुप, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। सी हियर अनदर ग्रुप। तो दीज आर द डिफरेंट ग्रुप्स विच शोज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर रिलीज करेंगे। नाउ सी हियर अनदर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बेटा ये क्या होते हैं, इसको हम लोग प्लस आई से बेटा शो करते हैं, प्लस आई। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ये क्या होंगे भाई, एटम और ग्रुप्स which attract sigma electron towards itself, जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करें बेटा उसको क्या बोलेंगे, सोर्स नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। अब जैसे जितने भी हैलोजन हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, Br, आई, राइट, जितने हैलोजन हैं, आपने कह दिया बेटा NO2, ठीक है ना, NO2 ग्रुप कहीं लगा है माइनस आई ग्रुप शो करेगा, कहीं पर CHO ग्रुप लगा है बेटा माइनस आई ग्रुप शो करेगा, SO3H ग्रुप लगा है बेटा माइनस आई ग्रुप शो करेगा। तो दीज आर द डिफरेंट ग्रुप्स विच शोज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसका एप्लीकेशन पार्ट कहाँ आता है भाई, कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं, जरा देखिए एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे आपने कह दिया सी हियर CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, और आपने कह दिया यहां पर ये फॉर्मिक एसिड है, राइट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच वन इज मोर एसिडिक, दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या यहां पर हम इंडक्टिव इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं, आइए चेक करते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि एसिड है क्यों, कार्बोक्सिल ग्रुप एसिडिक क्यों होता है। अगर आप कार्बोक्सिल ग्रुप के बेटा स्ट्रक्चर देखो तो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ती है, राइट। यानी दिस OH बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड, वीक बॉन्ड हुआ तो H रिलीज करेगा और बना देगा कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोजन आयन, राइट। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बना बेटा, ये कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, ये इधर आएगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, एक नई स्ट्रक्चर बन गई नेगेटिव। फिर ये इधर आएगा बेटा तो ये इधर चला जाएगा तो ये दूसरी स्ट्रक्चर बन जाएगी। दीज टू स्ट्रक्चर्स आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एटम या ग्रुप इस रेजोनेटिंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करेंगे, जो एटम या ग्रुप इस रेजोनेंस प्रोसेस को फैसिलिटेट करेंगे, मतलब उसका फेवर करेंगे और इजी करा देंगे, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कराएंगे। जो एटम या ग्रुप इस रेजोनेंस प्रोसेस को अपोज करेंगे, वो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देंगे। अब जरा ध्यान दीजिए यहां पर बेटा, यहां पर रेजोनेंस हो रही होगी, H लगा है, नो डाउट एसिडिक है, H निकल गया, कार्बोक्सिलेट आयन बना, रेजोनेंस हुआ। इसमें अगर हम H निकाल दें बेटा तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आया, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज आने के बाद CH3 क्या शो कर रहा है बेटा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। अब जब इस CH3 ग्रुप की तरफ से इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा बेटा, देखो डायरेक्शन अपोजिट हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, और ये CH3 क्या कर रहा है, इसका अपोज कर रहा है। यानी अब ये CH3 इस कार्बोक्सिलेट आयन को रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होने देगा,
तो जब वो होने नहीं देगा तो H नहीं निकलेगा। इसका मतलब इस फॉर्मिक एसिड में अगर हम CH3 ग्रुप जोड़ देते हैं तो क्या होगा, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा, यानी CH3 यानी एसिटिक एसिड इज लेस एसिडिक देन फॉर्मिक एसिड। ध्यान दीजिएगा क्या इफेक्ट हो रहा है यहाँ पर, प्लस आई इफेक्ट हो रहा है बेटा, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन डिस्टेबलाइज हो रही है, राइट। एक और देखिए जरा, हमने क्या किया है, क्लोरीन लगा दिया, क्लोरो एसिटिक एसिड, और आपने ले लिया एसिटिक एसिड। जरा ध्यान दीजिए बेटा, क्लोरो एसिटिक एसिड क्या कर रहा है बेटा, क्लोरीन माइनस आई शो करेगा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जरा ध्यान दो, अब ये Cl क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जो यहां पर कार्बोक्सिलेट आयन वाला इलेक्ट्रॉन था अब और तेजी से इधर आएगा, नहीं आएगा भाई। जब इधर से इसने अट्रैक्ट किया तो ये Cl और इधर आएगा, अट्रैक्ट करेगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन को, तो ये रेजोनेंस भी स्टेबलाइज होगी। लेकिन यहाँ CH3 क्या कर रहा है, इसको डीस्टेबलाइज कर रहा है। जरा ध्यान दीजिए, इसमें कार्बोक्सिलेट आयन डीस्टेबलाइज हो रहा है। ध्यान दीजिए जरा बेटा, यहां पर कार्बोक्सिलेट आयन पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो होने के कारण CH3 क्या कर रहा है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। तो इस कार्बोक्सिलेट आयन को बेटा डीस्टेबलाइज करेगा, और यहां पर Cl क्या शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो इसकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन को और फैसिलिटेट करेगा और इजी बना देगा। इसका मतलब हुआ जो ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करा रहे हैं, और जो ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये ग्रुप्स अपने से दूर होते जाते हैं बेटा, उसका इफेक्ट कम होता जाता है, राइट। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इफेक्ट कम होता जाएगा। सो दिस क्लोरो एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, और देखिए जरा एग्जांपल समझिए। अगर आपने कह दिया CH2Cl COOH, ऐसे देखो CH3 CH2Cl COOH CH2Cl CH2COOH. See here, this is 2-chloro-propanoic acid, this is 3-chloropropanoic acid, propanoic acid. अब आपसे पूछे विच वन इज मोर एसिडिक। अब यहां भी Cl शो कर रहा है माइनस आई, यहां भी Cl माइनस आई शो कर रहा है। तो बेटा इस ग्रुप से जितनी डिस्टेंस पर ग्रुप होगा उतना इफेक्ट उसका कम हो जाएगा, और जितना क्लोज होगा उतना इफेक्ट ज्यादा होगा। तो यहां पर Cl इस ग्रुप से दूर लगा हुआ है, और यहां पर Cl इसके पास में ही लगा हुआ है। दिस वन इज मोर एसिडिक देन 3-chloro। तो 2-chloropropanoic एसिड इज मोर एसिडिक देन 3-chloropropanoic एसिड। जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जो ग्रुप्स अटैच हो रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल से, उनमें ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट का क्या बनेगा। देखिए, अगर हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, प्लस आई इफेक्ट, यानी जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स किस तरह से अरेंज होते हैं। तो बेटा सबसे मैक्सिमम जो अट्रैक्ट रिपेलिंग पावर होगी वो इस ग्रुप की होगी बेटा। इस स्ट्रक्चर को अगर हम ओपन करें तो ऐसे लिख सकते हैं आप, सी हियर। तो अगर ये ग्रुप कहीं लगा है बेटा तो उसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सबसे ज़्यादा पावर होगी। इसके बाद सी हियर, this group have less than this, and now this is greater than this. इसके बाद बेटा आ जाएगा CH3 ग्रुप। सो दीज आर द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ, इससे कम हो जाएगा H का बेटा। तो डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो इनके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप्स, राइट। अब अगर हम माइनस आई इफेक्ट शो करने की बात करें बेटा, कौन कौन से ग्रुप हैं जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं और उनका क्या ऑर्डर होता है, यानी
नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स हैं। तो जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट शो करता है बेटा NO2 ग्रुप, CN ग्रुप कहीं लगा बेटा, COOH ग्रुप कहीं लगा है, राइट, F लगा है, Cl लगा है, Br लगा है, I लगा है। तो दीज आर डिफरेंट ग्रुप्स विच शोज, अब जैसे कहीं पर NO2 भी लगा है, CN भी लगा है और माइनस आई इफेक्ट हमको कंसीडर करना है, तो CN के कंपैरिजन में NO2 ग्रुप मोर माइनस आई शो करेगा, फ्लोरीन के कंपैरिजन में NO2 ग्रुप ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा होगा। सो